हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है 8 मई थर्सडे। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से ये हम आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जो कि है 2 विमेन ऑफिसर्स के ऊपर। एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरा है, यहाँ लिखा है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सो इन्होंने कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग दी थी। सो इनके लाइफ के बारे में यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है आज। पहले शुरू करते हैं यहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी की लाइफ से। बायोकेमिस्ट हु लेफ्ट पीएचडी फॉर द यूनिफॉर्म। सो एक बायोकेमिस्ट जिन्होंने की अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़ दी यूनिफॉर्म वर्दी के लिए। सो वडोदरा से है आर्टिकल, द सिटी स्वेल्ड विद प्राइड। स्वेल्ड, स्वेल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि जैसे गर्व से फूलना। सिर्फ स्वेल का मतलब तो होता है फूलना, यहाँ पे है स्वेल्ड विद प्राइड, पास्ट टेंस लगाया हुआ है उसमें कि प्राइड मीन्स गर्व से भर गया सिटी, पूरा शहर। ऑन वेंसडे मॉर्निंग एज इट्स वॉरियर, कि जैसे ही उनके योद्धा कर्नल सोफिया कुरैशी टुक सेंटर स्टेज। सो सेंटर स्टेज का मतलब है कि जब उन्होंने मुख्य भूमिका में आई, सेंटर स्टेज लिया टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, द नेशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर, पूरे नेशन को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए जब उन्होंने सेंटर स्टेज लिया, वो मुख्य भूमिका में आई ऑन ऑपरेशन सिंदूर, इसके ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इंडियाज रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, रिपोर्ट्स प्रशांत रुपेरा। सो ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया थी टेररिस्ट अटैक को लेकर, आतंकवादी हमले को लेकर जो पहलगाम में हुआ था। सो अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। ओनली विमेन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंदूर। वुमेन सिंगुलर होता है, वुमन, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, वुमेन सिंगुलर, प्लूरल हो जाएगा तो विमेन बोलते हैं, विमेन। सिर्फ औरतें ही जानती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिंदूर, सिंदूर की जो भी महत्व होता है इसका। सेड अ प्राउड हनीमा, कर्नल कुरैशीज मदर। सो ये गर्व से उनकी माता जी ने कहा, कर्नल कुरैशी की जो मदर है, प्राउड, वो भी गर्व से भरी हुई थी, हनीमा, उन्होंने कहा। इवन माई डॉटर्स सन, और यहाँ तक कि मेरी बेटी का बेटा, मीन्स यहाँ पे कर्नल सोफिया कुरैशी के बेटे की बात हो रही है, हु टर्न्ड 18, जो कि 18 साल का हो गया, इज प्रिपेयरिंग टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, सेड हनीमा। उन्होंने बोला कि उनका बेटा भी जो कि 18 साल का हो गया है, टर्न्ड 18, इज प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रहा है ज्वाइन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स, ये उनकी मदर ने कहा। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, किसी के अपने शब्द हैं ये कहे हुए कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। माई फैमिली हैज ऑलवेज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ, मेरे परिवार ने, हैज ऑलवेज हमेशा से ही, फॉलो, मेरे परिवार ने हमेशा ही अनुसरण किया है, प्रिंसिपल सिद्धांत का। और यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है सिद्धांत, वयम राष्ट्रे जागृयाम। सो इसका मीनिंग है, वी विल कीप द नेशन अवेक एंड अलाइव, हम लोग अपने राष्ट्र को जिंदा रखेंगे। वी आर इंडियन फर्स्ट एंड देन मुस्लिम, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कि हम पहले भारतीय हैं और तब हम मुस्लिम हैं। सो ये उनके पिता ने कहा, सेड ताज मोहम्मद कुरैशी, कर्नल कुरैशीज फादर, उनके पिता ने अपनी बेटी के लिए ये कहा। एज अ थर्ड जनरेशन मिलिट्री ऑफिसर, अब थर्ड जनरेशन मीन्स ये तीसरी पीढ़ी को दर्शाती है, तीसरी पीढ़ी है जो सेना में आई है। थर्ड जनरेशन मिलिट्री ऑफिसर कर्नल कुरैशी कैरीज फॉरवर्ड, वो आगे लेके जाती हैं अ प्राउड फैमिली ट्रेडिशन, उनके परिवार की परंपरा, दैट बिगैन विद हर ग्रैंडफादर, जो कि शुरू हुई, बिगैन मतलब शुरू हुई उनके दादाजी के साथ, कंटिन्यू थ्रू हर फादर्स सर्विस, और जारी रही उनके पिता की सर्विस के दौरान, इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर इन वडोदरा। सो उनके पिता की यहाँ पे सर्विस के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर में थे उनके फादर, इन वडोदरा, एंड द 1971 वॉर, और उनके पिता के ही बारे में बताया हुआ है, 1971 वॉर में भी थे। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है, माय फादर्स मैटरनल ग्रैंडफादर ऑल्सो सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी, मेरे पिता के मैटरनल मीन्स मदर की साइड के ग्रैंडफादर। सो यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पिता के नाना भी ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, उन्होंने सर्व किया था, एंड लेटर पार्टिसिपेटेड,
बाद में उन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेटेड मीन्स भाग लिया था इन द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया था। वन ऑफ कर्नल कुरैशीज 3 ब्रदर्स, अब यहाँ पे उनके बारे में बताया गया कि कर्नल कुरैशी के जो 3 भाइयों में से एक, वन ऑफ, सो वन ऑफ जो रूल फॉलो करता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है कि वन ऑफ मीन्स एक, तो कईयों में से एक, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है कि उनके 3 भाइयों में से एक कर्नल कुरैशी के, मोहम्मद संजय कुरैशी उनका नाम है, टोल्ड टीओआई, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। कर्नल कुरैशी ऑल्सो हैज अ सिस्टर, सो इनकी एक बहन भी है। यू कैन से दैट पेट्रियोटिज्म रन्स इन आवर ब्लड, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, ये किसी के वर्ड्स हैं, अभी आगे पढ़ेंगे किसने ये कहा है। यू कैन से, आप कह सकते हैं, पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति, उसको बोलते हैं पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, रन्स इन आवर ब्लड, इसका मतलब है कि हमारे खून में ही है देशभक्ति, क्योंकि तीसरी पीढ़ी को दर्शाती है वो जो कि फौज में है। शी वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेसर, अब वो लाइफ में पहले प्रोफेसर बनना चाहती थी, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, बट हैज नाउ डॉन्ड डॉन्ड द इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म, लेकिन अब उन्होंने धारण कर ली है या पहन ली है, डॉन मीन्स पहनी है इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म। सेड संजय कुरैशी, ये कहा संजय कुरैशी ने, हु जो कि अलोंग विद हिज फादर ताज मोहम्मद कुरैशी, मदर हनीमा एंड डॉटर जारा अड्रेस्ड द मीडिया इन वडोदरा, सो ये उन्होंने मीडिया को एड्रेस करते हुए वडोदरा में ये कहा, जिसमें कि उनके ब्रदर थे, फादर थे, मदर थी और भाई की डॉटर भी थी जारा। कर्नल सोफियाज हस्बैंड, अब इनके खुद के हस्बैंड, इनके पति ताजुद्दीन इज एन ऑफिसर इन द आर्मीज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इनके खुद के पति भी ऑफिसर हैं आर्मी के ही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में। द डेकोरेटेड ऑफिसर हैज मैनी लॉरल्स, लॉरल्स टू हर नेम, देखिए डेकोरेटेड का मतलब वैसे तो होता है कि सजाया हुआ, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। डेकोरेटेड ऑफिसर मीन्स ऑफिसर जिसको कि उनकी ब्रेवरी के लिए और उनको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, कुछ मेडल्स मिले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं सम्मानित ऑफिसर, ठीक है, डेकोरेटेड ऑफिसर। सो जिनको मेडल्स वगैरह या कोई सम्मान मिला है, उस टर्म्स में यूज करते हैं इसको फौज में। द डेकोरेटेड ऑफिसर हैज मेनी लॉरल्स, लॉरल्स मतलब सम्मान, जिसको कि बोल सकते हो ऑनर या प्रेज अर्न बाय समवन फॉर देयर अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि के लिए प्रशंसा प्राप्त करना या सम्मान या कीर्ति बोल सकते हो। सो सम्मानित ऑफिसर हैज मेनी लॉरल्स, इनको काफी प्रेज और उपलब्धियां भी मिली हुई हैं, टू हर नेम मीन्स उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं काफी सारी उपलब्धियां। अब यहाँ बात करेंगे उसके बारे में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड एन आर्मी कंटिजेंट इन अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, सो पहली महिला का उनको ये खिताब मिला है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांड करने के लिए आर्मी कंटिजेंट, सो आर्मी कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन इन अ मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इसमें उनको पहली वुमेन ऑफिसर का खिताब मिला था। टू कमांड करा था उन्होंने आर्मी कंटिजेंट को, एक ग्रुप को, इन अ मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर से इन्वर्टेड कॉमा में है, एक्सरसाइज फोर्स 18 इन 2016 वेयर शी स्टूड आउट as the only female commander among 18 contingents participating in the largest foreign military drill hosted by India. यहाँ पे उस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है एक्सरसाइज फोर्स 18, जो कि 2016 में हुई थी, जहां पे शी स्टूड आउट, सो ये एक फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड आउट का पास्ट टेंस है, स्टूड आउट मीन्स अलग से ही नोटिस में आई, एज द ओनली फीमेल कमांडर, क्योंकि ये केवल एक अकेली फीमेल कमांडर थी, अमंग 18 कंटिजेंट्स, 18 कंटिजेंट्स में से, पार्टिसिपेटिंग जो कि भाग ले रहे थे, इन द लार्जेस्ट फॉरेन मिलिट्री ड्रिल, जिसको कि होस्ट किया था इंडिया ने। सो होस्ट क्या होता है, आयोजन किया था इंडिया ने। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऊपर है। अ गर्ल हु ग्रू अप टू ओन द स्काईज, और ये
सिंगल कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, एक लड़की जो कि बड़ी हुई, ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू अप, जो कि बड़ी हुई, टू ओन द स्काई, ओन करना मीन्स किसी के ऊपर अधिकार जताना, सो जो कि आसमान की मालकिन बन गई या आसमान पर उसका अधिकार हो गया, ऊंचाइयां छूने के लिए और आसमान पर अपना अधिकार जताने के लिए लड़की जो कि बड़ी हुई। सो अब आगे इनके डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। ये आप फोटो देख सकते हो, सेंटर में उनकी फोटो है, व्योमिका सेंटर एट हर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड इन दिसंबर 2004। सो ये उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटो है। लखनऊ से न्यूज है ये। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर लखनऊ व्हेन विंग कमांडर व्योमिका सिंह, सो ये एक गर्व का पल था, प्राउड मोमेंट गर्व का पल था लखनऊ के लिए, जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह, डॉटर ऑफ द स्काई, आसमान की बेटी, एज हर नेम मीन्स, जैसा कि उनके नाम से भी उनको बोलते हैं, क्योंकि देखिए उनके नाम में है व्योमिका, व्योम का मतलब होता है आसमान, सो जैसे उनके नाम में ही है ये, मतलब उसका छिपा ही हुआ है। एज हर नेम मीन्स, स्टूड टॉल, गर्व के साथ खड़ी हुई, एट अ हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग, एक, सो हाई प्रोफाइल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग जो उन्होंने संबोधन करना था, नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया, सो नेशनल, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को, न्यू दिल्ली से। हर वॉइस स्टेडी, उनकी आवाज थी बिल्कुल स्थिर, एज शी गेव डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जब उन्होंने डिटेल्स मीन्स पूरा डिटेल में बताया, विवरण दिया खोल के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इंडियाज एयर स्ट्राइक्स, और जो कि ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया की एयर स्ट्राइक थी, आकाश से उन्होंने स्ट्राइक किया था, इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक, प्रतिक्रिया देने के लिए, उसके बदले में जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। रिपोर्ट्स अरविंद चौहान, तो ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया से ही है, अरविंद चौहान। accompanied by Union Foreign Secretary Vikram Misri and Colonel Sofia Qureshi, कंपनी मतलब कि किसी के साथ जाना, ठीक है, तो यहाँ अकम्पनीड बाय उनके साथ थे यूनियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री एंड कर्नल सोफिया कुरैशी। लखनऊ गर्ल, सो लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ गर्ल व्योमिका सिंह, इन हर अर्ली 40s, सो अपने, इनकी उम्र जो है 40s में है, अर्ली 40s, सो 40 से 45 के बीच में होगी। एन अकम्प्लिश्ड हेलीकॉप्टर पायलट, अकम्प्लिश्ड ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी काम में बहुत ही कुशल होना, बहुत ही निपुण होना, हाईली स्किल्ड एट समथिंग, सो ये भी बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही माहिर है, कुशल है अपने काम में, और वो क्या है, हेलीकॉप्टर पायलट, सो ये एक बहुत ही हाईली स्किल्ड है हेलीकॉप्टर पायलट। शेयर्ड द डायस, सो डायस हो गया मंच, डायस मंच, एज अ सिंबल ऑफ नारी शक्ति, सिंबल मीन्स प्रतीक, नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में इन्होंने मंच शेयर किया इन सभी के साथ। नेक्स्ट है, मैरिड टू एन इंडियन एयरफोर्स पायलट, सो इनके जो हस्बैंड है वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट है, विंग कमांडर सिंह, ड्यूरिंग अ पैनल डिस्कशन इन 2023, सो इन्होंने एक डिस्कशन चर्चा के दौरान 2023 में शेयर्ड अ पिवटल मोमेंट, सो पिवटल मीन्स something which is very important and affects the success of that thing, जो कि बहुत ही important चीज और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। तो उन्होंने बताया, शेयर किया, साझा किया, लोगों के साथ बांटा एक ऐसा ही महत्वपूर्ण पल फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से, एज टू हाउ हर नेम कैरिड हर डेस्टिनी, सो डेस्टिनी होता है भाग्य, ये बताते हुए कि किस तरीके से उनका नाम जो था उसी में छिपा था, या उनको आगे ले गया, उनका नाम किस तरीके से उनकी नियति को आगे ले गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने अपने चाइल्डहुड का ये किस्सा सुनाया है। आई वॉज इन क्लास 6th व्हेन द यूरेका यूरेका मोमेंट, सो यूरेका मोमेंट उस पल को बोलते हैं जैसे जब अचानक से सडन रियलाइजेशन हो, एहसास हो किसी चीज के बारे में, एक तरीके से हमारी अंतर्दृष्टि, सो हमारे अंदर की ही फीलिंग हमको इसके बारे में बताती है, और अचानक से ही इस चीज का एहसास होता है, तो ये होता है यूरेका मोमेंट, जब आप अचानक से ही किसी भी समस्या के समाधान को समझ लेते हैं। सो यूरेका मोमेंट, आई वॉज इन क्लास 6th व्हेन द यूरेका मोमेंट
जब ये वाला पल आया, हैपेंड मीन्स मेरे सामने हुआ या ये पल आया, शी हैड सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू टू अ न्यूज चैनल। सो उन्होंने ये रीसेंट मतलब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक न्यूज चैनल को ये बताया था किस्सा। अब ये किस्सा फिर से बताती है। वी वर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ नेम्स इन द क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे नाम है उनके मतलब क्या होते हैं, अर्थ क्या होता है, क्लास में डिस्कस कर रहे थे। एंड माई नेम इज व्योमिका, मेरा नाम है व्योमिका। व्योम मीन्स स्काई, व्योम का मतलब होता है आकाश। एंड अ गर्ल शाउटेड, और एक लड़की चिल्लाई, यू आर व्योमिका, विच मीन्स यू ओन द स्काई। तो तुम तो व्योमिका मीन्स आकाश हो, मीन्स आकाश पर आपका अधिकार है, आप ओन करती हो आकाश को। सिंस दैट डे, उस दिन से लेकर आई उस दिन से ही आई वॉन्टेड टू बी अ पायलट, मैं पायलट बनना चाहती थी। इट वॉज 91-92, और ये साल की बात बताई हुई है कि हो सक ये इस टाइम की बात है, ये 91-92 की। ग्रोइंग अप इन स्कूल आई वेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, और जब मैं स्कूल में ही आगे क्लासेस में ग्रो कर रही थी, मींस एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हुए, आई वेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है जिसमें कि वैकेंसीज छपती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम वैकेंसीज देखते हैं जॉब के लिए, और ये अपने टाइम की बात बता रही है जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वैकेंसीज वगैरह छपती थी। वेयर एन एडवर्टीजमेंट लेफ्ट मी सैड, जब एक एडवर्टीजमेंट जो उसमें एड छपा हुआ था, विज्ञापन, लेफ्ट मी सैड, मेरे को उसने दुखी कर दिया था। एज इट रेड, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था, रेड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैंने उसको ऐसे पढ़ा, दैट ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स कुड बिकम पायलट्स, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि सिर्फ अनमैरिड जिनकी शादी नहीं हुई है, और वो भी मेल कैंडिडेट्स, सिर्फ पुरुष बन सकते हैं पायलट्स। ये उन्होंने अपने किस्से बताते हुए कहा, सेड विंग कमांडर सिंह। बट दैट स्पार्क इन द अर्ली 1990s, लेकिन वो जो छोटी सी चिंगारी थी, अर्ली मीन्स शुरुआती सालों में, 1990s में, इग्नाइटेड अ जर्नी, उन्होंने एक जर्नी यात्रा जगा दी। इग्नाइट कर दी मीन्स एक तरीके से चिंगारी भड़क गई, भड़का दी वो वाली आग, चिंगारी। अ जर्नी दैट वुड सी हर सोर टू एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइट्स, एक ऐसी यात्रा जो उसको देखेगी ऊपर बढ़ते हुए, आगे ऊंचाइयों पर जाते हुए, एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइट, एक ऐसी असीमित ऊंचाइयों तक, असाधारण ऊंचाइयों तक। ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, जब मैं इंजीनियर के फाइनल ईयर में थी, आई गॉट टू नो दैट वीमेन कैन बिकम पायलट्स बाय taking a competitive examination for a short service commission via UPSC। तो मुझे पता चला कि औरतें भी, women can also कैन बिकम पायलट्स, वो पायलट्स बन सकती हैं एक competitive एग्जाम लेकर, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वाया मीन्स थ्रू, के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया कराया जाता है। आई क्लियर द पायलट कोर्स इन दी अकेडमी, तो मैंने पायलट का कोर्स पूरा किया अकेडमी में। वॉज अवॉर्डेड द विंग्स, और तब मुझे पंख अवार्ड में दिए गए। सो ये एक फिगरेटिव तरीके से उन्होंने बोला है कि तब मुझे अपने पंख मिल गए। एंड बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, मैं एक हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई। आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक, उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इट वॉज अ रोलर कोस्टर experience, especially as being a helicopter pilot, I would take on a variety of roles। So जब भी कोई रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं या एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवन के उतार चढ़ाव, मतलब कि प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, और दोनों टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे, सैड एंड हैप्पी वाले। तो रोलर कोस्टर, जैसे रोलर कोस्टर इस तरीके का एक राइड होती है, ऊपर नीचे चलती है, जो इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली खास तौर पर एज बीइंग अ हेलीकॉप्टर पायलट बनकर। आई वुड टेक ऑन वेराइटी ऑफ रोल्स, सो मुझे अलग अलग प्रकार के रोल्स मैं लेती थी। आई वुड टेक, मैं लेती थी, वेराइटी, अलग अलग प्रकार के रोल्स। आई हैव फ्लोन फ्रॉम सी लेवल्स टू हाइट ऑफ 18,000 फीट, शी एडेड। सो यहाँ उन्होंने बताया कि सी लेवल, आई हैव फ्लोन फ्रॉम सी लेवल से इतनी हाइट तक मैंने उड़ाने उड़ाई हैं, 18,000 फीट तक। आई हैव डन अ लॉट ऑफ
कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, मैंने बहुत सारी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन होता है कि खाली करना, इवैक्यूएट करना। सो ये पूरी टर्म का मतलब है कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कि एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं घायल लोगों को एक खतरनाक सिचुएशन से मेडिकल फैसिलिटी तक लेके जाते हैं, ठीक है। सो इन्होंने बोला है कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ, कई बार उन्होंने कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी कराए हैं, जहां घायल लोगों को उन्होंने मेडिकल एड देने के लिए पहुंचाया है, एंड मेड डिसीजंस ऑफ लीविंग वन पर्सन एंड टेकिंग अनदर। और कई बार तो इनको ऐसे फैसले भी करने पड़े कि एक व्यक्ति को छोड़ के और दूसरे व्यक्ति को ले जाना हो, तो उस सिचुएशन में इन्होंने इतने बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए हैं कि इस सो लीविंग वन पर्सन एंड टेकिंग अनदर एंड देन कमिंग बैक द नेक्स्ट डे, और फिर वापस भी आना अगले दिन, वाइल नेगोशिएटिंग विद द वेदर। सो यहाँ लिखा है वाइल नेगोशिएटिंग। नेगोशिएट का मतलब होता है टू डिसाइड और अग्री अबाउट समथिंग बाय टॉकिंग अबाउट इट, किसी चीज के बारे में बात करके फिर किसी फैसले पर पहुंचना। लेकिन वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल नेगोशिएटिंग विद द वेदर, कि मौसम के साथ नेगोशिएट करना पड़ता था, कैसा भी मौसम हो फिर भी नेक्स्ट दिन वापस आना है इवैक्यूएशन कराने के लिए। सेड विंग कमांडर सिंह, ये कहा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया से बात करते हुए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आपके लिए अगर ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।